छत्तीसगढ़ में नक्सली नेताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमले से उनके मंसूबे फिर उजागर हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर चुनावी साल में नेताओं पर हमले क्यों बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट देखिए आप। चुनावी साल में नेताओं पर बढ़े अटैक। नक्सली आखिर क्यों बना रहे हैं टारगेट। वैसे तो नक्सलियों के निशाने पर नेता हमेशा से रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में उन पर हमले और बढ़ जाते हैं। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर फायरिंग की खबर इसी बात की तस्दीक कर रही है। ये तो गनीमत रही कि विधायक की गाड़ी आगे निकल चुके थे। अगर थोड़ी भी देर होती तो विक्रम मंडावी की जान खतरे में पड़ सकती थी। हालांकि नक्सलियों के निशाने पर पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप की गाड़ी आ गई थी, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस अटैक के बाद अब जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर फिर से नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी लापरवाही का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि विधायक ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की थी। देखिए, नक्सलवाद यानी संविधान के विपरीत कार्य करने वाले लोग जो दहशत फैलाकर, जो बंदूक के साये पर भोले भाले लोगों को डराकर अपना राज चलाना चाहते हैं और जनप्रतिनिधि संविधान के अनुरूप जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। इसलिए नक्सली अक्सर जनप्रतिनिधियों को टारगेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर काम कर रही है। गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जा रहा है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ विकास कार्य कराए जा रहे हैं, शिक्षा का प्रकाश फैलाया जा रहा है, रोजगार की व्यवस्था की जा रही है, उनके कानूनी अधिकार उनको दिया जा रहा है और वहाँ की जनता सरकार के साथ मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं। बीजापुर में जो घटना हुई है, विधायक के ऊपर जो हमला हुआ है, उसने ये बता दिया है कि नक्सलवाद अभी भी छत्तीसगढ़ में कायम है। अभी बजट सत्र में कांग्रेस के ही सांसद के सवाल के जवाब में ये बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में 500 से ज्यादा लोगों की मौत, जिसमें सुरक्षा बल भी हैं, ग्रामीण हैं, नक्सली हमलों में हुई हैं। 398 से ज्यादा मुठभेड़ दर्ज की गई है। तो ऐसे में नक्सलवाद पर कांग्रेस की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। कहा जा रहा है कि विक्रम मंडावी को हेलीकॉप्टर से जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज करते हुए सड़क मार्ग से ही गंगालूर चले गए थे। सवाल यह है कि मूवमेंट में नेता सलाह की अनदेखी क्यों करते हैं। जिला पुलिस की सलाह क्यों नहीं मानते। कई बार बिना सूचना दिए क्यों मूवमेंट करते हैं। जिला मुख्यालय के मना करने पर भी मूवमेंट क्यों करते हैं, वो भी तब जब चुनावी साल में नेता सबसे ज्यादा टारगेट पर रहते हैं। वैसे एक सवाल यह भी है कि आखिर चुनावी साल में नक्सलियों के टारगेट पर नेता क्यों रहते हैं। तो इसके पीछे कई कारण हैं। मसलन चुनावी साल में नेताओं के दौरे बढ़ते हैं, नेताओं के मूवमेंट की जानकारी गोपनीय नहीं रह पाती, आवाजाही की जानकारी सबको रहती है। ऐसे में हमले करना थोड़ा आसान होता है। नेताओं पर अटैक सुर्खियां बनती हैं, नक्सलियों की मौजूदगी का पता चलता है। बस्तर में नक्सली सड़क निर्माण जैसे विकास नहीं चाहते, जनप्रतिनिधि विकास के लिए सक्रिय रहते हैं। ये बात नक्सलियों को नागवार लगती है, इसीलिए नेता सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष को देखते हुए राजनेताओं को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता महसूस की जा रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अप्रैल मई के महीने में गर्मी में नक्सलाइट सक्रिय रहते हैं और जितनी भी घटनाएं आप देखेंगे, चाहे झीरम कांड का हो, चाहे 2018 में भीमा मंडावी विधायक, भाजपा विधायक की हत्या का मामला हो, या 2009 में पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बड़े भाई तानसेन कश्यप की हत्या नक्सलियों ने की थी। तो ये जितने भी घटनाएं हम देखेंगे गर्मी के दिनों में हुई है और चुनावी वर्ष में खासकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आंकड़े बताते हैं कि 10 साल में 35 से ज्यादा नेताओं की हत्या हुई। पिछले 3 महीने में 5 नेताओं की हत्या हुई। 2019 में विधायक भीमा मंडावी की गाड़ी को उड़ाया था, जिसमें भीमा मंडावी की जान चली गई थी।
उससे पहले 2013 में झीरम में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था, जिससे कांग्रेस के कई दिग्गजों की जान चली गई थी। चूंकि ये चुनावी साल है, लिहाजा नेता उन जगहों पर ज्यादा जा रहे हैं जहां पर हाट बाजार जैसी जगह हो, जहां एक साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहें। नक्सली इसी भीड़ का फायदा उठाते हैं। भीड़ से ही काफिले के मूवमेंट की जानकारी साथियों को पहुंचाते हैं, जिसके बाद रास्ते में हमले को अंजाम दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये साल चुनावी साल है और ऐसे में एक बार फिर से बस्तर के नेताओं के ऊपर नक्सलियों के हमले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में बीजापुर इलाके में एक एमएलए के ऊपर नक्सलियों के हमले ने एक बार फिर से चुनावी दौर की याद दिला दी है। बीते 3 महीनों में बस्तर संभाग में 5 से ज़्यादा बीजेपी के नेताओं की नक्सली हत्या कर चुके हैं और पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 35 से ज़्यादा, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के नेताओं की चुन चुन कर हत्या कर दी गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि केवल चुनाव के टाइम पर ही नेताओं को नक्सली टारगेट क्यों करते हैं। इस सवाल का जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं अलग अलग जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नक्सलियों की खिलाफत करते नजर आते हैं। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि चुनावी साल में, चुनावी मौके पर नेताओं को नक्सली इलाकों में ज़्यादा सक्रियता नहीं रखनी चाहिए और अगर वो जाते भी हैं तो अपने साथ सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें एक खबर तो ये है कि चुनावी साल में नेता अंदरूनी इलाकों में जाते हैं। वोट के लिए गांव में जाना मजबूरी है। नक्सली इसका फायदा भी उठाते हैं।